हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आई है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे, वो मैं आपको बताऊंगी। और सबसे कम आवेदन आपके कहाँ पर हुए हैं, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्या आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी या फिर नहीं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि एक मीटिंग हो रही है, तो देखिए क्या निर्णय आया है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवेदन कहाँ पर हुए हैं और सबसे कम आवेदन जहाँ पर हुए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 अटेम्प्ट्स को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, जो डाटा है वो आ चुका है कि फॉर्म जितने भी भरे गए हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर भरे गए हैं और किस वैकेंसी में भरे गए हैं, एंड सबसे कम कहाँ पर। ठीक है, डिटेल में सारी जानकारी को जान लेते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि 10 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। एज उनकी जो है निकल चुकी है फॉर्म इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अपेयरिंग कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, 3 या 5 अटैम्प्ट्स सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है आपका एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अब अटैम्प्ट्स आपके बढ़ाए जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इसी वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो वजह है वो एज रिलैक्सेशन को लेकर है। अदर स्टेट जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि क्या सीटेट में हमारे 86 मार्क्स हैं, 87 88 89 तक हैं, लेकिन 90 नहीं है, क्या हम जो है एलिजिबल होंगे या फिर नहीं। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, आप लोग वीडियो में बस अंत तक बने रहना। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है आज की। यहाँ पर ये अपडेट है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा डाटा आपका आ चुका है। ठीक है, कि किस लेवल पर कितने वेतन किए गए हैं। ठीक, लोग इसी डाटा का इंतजार कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं। शिक्षक भर्ती सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में हुए हैं, यानी कि 11th और 12th में। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन 6ठी से 8वीं यानी कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं। सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक के लिए आए हैं, यानी कि 11th और 12th के लिए। 1 से 5वीं के लिए 1,03,000 आवेदन, तो 6ठी से 8वीं के लिए 1,82,420 आवेदन हुए हैं। सबसे ज़्यादा आंकड़ा हमने आपको बताया है कि 6 to 8 का रहा है। रीज़न क्या है वो आपको बताएंगे कि रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं 9वीं और 10वीं के लिए, यानी कि 9वीं और 10वीं के लिए 1,02,450 ने आवेदन किए हैं, एंड उच्च माध्यमिक में 37,956 आवेदन आए हैं। 11th और 12th में 37,956 आवेदन हुए हैं, और वैकेंसी भी आपकी लगभग जो है 1000 वैकेंसी हैं। तो ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पर आवेदन का देखने को नहीं मिला है, और वो हमने आपको पहले बता दिया है कि किस लेवल पर कितनी वैकेंसी है, तो आप वहाँ भी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाकी अभी तक का जो आंकड़ा रहा है वो यही रहा है। सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है वो 11th 12th, सबसे कम आवेदन यहीं पर हुए हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आखिरकार किसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, वैकेंसी आपकी अच्छी खासी है। आपने देखा होगा जो हमने अभी आपको दिखाई थी, कितनी वैकेंसी किस लेवल पर हैं और कितने आवेदन हुए हैं। एंड सबसे तगड़ा जो कंपटीशन होने वाला है वो आपके कमेंट्स आए थे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो 6 to 8 में आपका सबसे ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। 1 to 5 के कंपैरिजन में 6 to 8 में ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है। उसके कुछ रीज़न है, कुछ कारण है, वो आपको बता देते हैं। देखिए, 6 to 8 में सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो DLED हो या फिर BEd हो। एंड जहाँ तक देखने को मिला है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तगड़ा जो कंपटीशन होगा आपका 6 to 8 में होगा, 1 to 5 के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि सभी इसमें एलिजिबल होते हैं 6 to 8 में। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं 6 to 8 में। इसलिए आप लोग वैकेंसी और आवेदन को देखते हुए अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाइए। NCERT की पकड़ आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे अच्छी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबसे अच्छी जो आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल रही है, वो 11th 12th। सबसे कम जो फॉर्म है यहाँ पर फिलअप किए गए हैं, आपको बता दिया था आगे भी। तो यहाँ पर एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो सकता है। पूरा आंकड़ा हमने अभी तक आपको दिखा दिया है।
अब आपके जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। आपको अपनी तैयारी करनी है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च में ही होने वाला है। अब अगर देखा जाए कि कुछ क्या डेट बढ़ सकती है, तो देखिए अगर डेट बढ़ी भी, मान के चलिए अगर आपकी डेट बढ़ी भी तो 5-6 दिन से ज़्यादा आपकी डेट नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए अभी जो आपकी लेटेस्ट डेट है उसी का अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते रहिए। जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो हम फॉर्म अप्लाई कैसे करें? एज रिलैक्सेशन पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया था आपको, कल की मीटिंग हो रही है तो उसमें क्या हुआ है वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा। बस 5-6 दिन अगर बढ़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए आप वेट मत कीजिएगा, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म है वो अप्लाई कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी का रोस्टर है वो आपको दिखा दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस लेवल पर करना है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस जारी इन्होंने नहीं किया है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। क्योंकि बहुत दिनों से काफ़ी चर्चाओं में रहा है कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिला भी तो 10 साल का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, वो अटेम्प्ट्स को लेकर बात करें कि कितने अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी तक आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 5 ही हैं। 5 अटेम्प्ट्स आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। अगर बढ़े भी, देखिए नियोजित शिक्षक के जो अटेम्प्ट्स हैं वो 5 किए गए हैं, 3 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी तक अटेम्प्ट्स को लेकर भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। देखिए कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी हम आपको बता सकते हैं कि आपका जो एज रिलैक्सेशन और आपके 5 अटेम्प्ट्स एंड अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्च में आपका एग्ज़ाम है, फिर आप टीआरई 4 देंगे, फिर आपका 5 आएगा, तो ये आपका प्रोसेस चालू रहेगा। अब आपकी कुछ क्वेरी हो, आपके कुछ कमेंट्स हों, तो आप बता सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है 7 से 17 मार्च के बीच में होगा, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए। और यहाँ तक हमारा मानना है कि आपके जो 5 मौके हैं वो, यानी कि 3 मौके हैं आपके 5 में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके नियोजित शिक्षक के हमने आपको बता दिया, वहाँ से 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं। ये उन लोगों की मेहनत है, उन्होंने प्रदर्शन किया था इस चीज़ को लेकर। ठीक है, देखिए हर चीज़ मिलती है मेहनत से ही मिलती है। 3 बार वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, 2 बार वो ऑफलाइन देंगे। ये अटैम्प्ट आप उनको मिले हैं 5 अटैम्प्ट। ठीक है, अभी तक आपके इसमें कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन उनके में जो है बता दिया गया था, न्यूज़ के माध्यम से भी आया था। और हो सकता है कि बढ़ जाएँ, लेकिन एज रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। पता नहीं क्यों बीपीएससी एकदम से चुप हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर, आवेदन तिथि को लेकर बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है या फिर एग्ज़ाम डेट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इन्होंने जो है अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, कहा था एक बार उन्होंने कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके बदले में आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से अब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ सकता है। एंड अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपके सीटेट में मार्क्स 82 हैं, 86 हैं, 87 हैं, 88 हैं, 89 हैं, आप फॉर्म फिलअप मत कीजिए। नौकरी लगने के बाद भी आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद भी जो है आप निकाल दिए जाएंगे। क्यों? रीज़न एक ही है, आपका सीटेट 90 प्लस से पास नहीं है, क्वालिफाई नहीं है 90 प्लस से पास। ठीक है, अगर 90 प्लस हैं आपके तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है करने से। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके 90 प्लस तो होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम हम कह रहे हैं 90 प्लस आपके होने चाहिए, क्योंकि आपके स्टेट में आपको रिजर्वेशन मिलता है, कहीं अदर स्टेट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी तैयारी करें तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो है, जो जनरल में हैं उनके अकॉर्डिंग हमको मार्क्स लेके आने चाहिए। ठीक है, मेहनत इतनी कीजिए। जैसे ही देखिए एस्टेट अपेयरिंग हो या फिर बीएड अपेयरिंग हो, डीएलएड अपेयरिंग हो, तो इनके लिए जो है कह सकते हैं कि मौका नहीं दिया जा रहा है।
अब जैसे ही कोई एज रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट आएगी तभी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी।